एनिमे विलन्स बहुत प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ बॉम्बीटा पे एकदम मजबूत, तो कुछ उसी बॉम्बीटा के लालच में बच्चे उठाने वाले, कुछ नचनिए, तो कुछ दानव, और इनमें सबसे पॉपुलर कैटेगरी गे, सॉरी बहुत सारे गेज। ये सब एनिमे में क्यों होता है? खैर आज हम देखेंगे जो थंबनेल और टाइटल में लिखा हुआ है, और मैं ये पार्ट बोल भी क्यों रहा हूँ क्योंकि ये तो एडिट में से कट ही जाता है ना, बीप लगा दो भाई यहाँ पे। और मैंने जो तुम्हें इतनी सारी कैटेगरीज दिखाई उनमें से हम किसी के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि जो प्रजाति मैं लेकर आया हूँ वो कम से कम ये तो नहीं है। तो इन सब कैरेक्टर देखने से पहले मैं कुछ बेसिस बता देता हूँ, जिस बेसिस पे मैं बताऊंगा कि इनका मोटिव सही है कि गलत। सबसे पहले हम देखेंगे उसका मोटिव सही था या गलत, फिर हम देखेंगे कि उसे बुरा क्यों बनना पड़ा, कि उसकी कोई बंदी भगा के ले गया था, या फिर उसको बॉम्बीटा देख के कोई और उसके पीछे पड़ गया और उसे मारे नहीं, या फिर दुनिया वालों ने उसके बॉम्बीटे की मार ली। बस इन्हीं बेसिस पे जज करेंगे। तो बात करते हैं हम एरन की। तो अगर मैं एरन होता तो मैं एकदम सेम थिंग ही करता जो एरन ने करी। नहीं, तुम सोच के देखो, तुम्हें एक आइलैंड फेंक दिया गया जहाँ पे इंसान खाने वाले दानव भरे पड़े हैं, और तुमसे तुम्हारी मेमोरीज भी ले ली गई हैं, और तुम दीवार के अंदर बस बंद होके 100 सालों से चिल मार रहे हो, और अचानक से तुम्हारे टाइम एरा में जब तुम पैदा हुए ये दानव आ गया। नहीं, तुम सोच के देखो, तुमने टीरेक्स डायनासोर्स के बारे में पढ़ाई की, पहले हुआ करते थे, किताबों में पढ़ा है, टीवी शोज में देखा है, लेकिन अचानक से वो दीवार तोड़ के तुम्हारे सामने आ जाए, वही हाल हुआ था एरन का। वैसे सबसे ज्यादा गंदी तो आर्मी की फटी थी। खैर तुम देख तो दर्जनों के हिसाब से इंसान खाने वाले दानव आए जा रहे हैं, और तुम भाग के जाते हो अपने घर, तो घर ही नहीं होता वहाँ पे। फिर तुम देख तो अपने मॉम को मलबे में दबा हुआ, और सोचते इससे बुरा क्या होगा, तभी पीछे से एक टाइटन आ जाता है या आ जाती है व्हाटएवर, और तुम हो बच्चे, तुम मलबा हटाने की कोशिश करते हो लेकिन नहीं हटा पाते, एंड मॉम इज बस डेड। फिर कुछ साल बाद तुम घिसवा के कैसे न कैसे बनते हो स्काउट। फिर सोचते हो अब तो हर टाइटन की मारूंगा मैं। फिर तुम्हें पता चलता है व्हाट द फक, तुम खुद ही टाइटन हो। अब फिर तुम सोचते हो इस टाइटन पावर से तुम ह्यूमैनिटी को बचा लो। फिर तुम देखते हो फ्यूचर, भाई ऐसा फेस क्यों बना रहे हैं, इससे डार्क तो मेरा फ्यूचर है, तब भी मैं ऐसा फेस नहीं बनाता, बनाना बनता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, तुम दोस्तों हर टाइटन को फाड़ दो, तभी आ जाते हैं 20 टाइटन, और फिर बहुत सारे स्काउट भी निपट जाते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब होना स्टार्ट ही होता है। फिर सरप्राइज सरप्राइज, यू आर द टाइटन। और पता है एरन के लिए सबसे घटिया चीज क्या हुई थी? नहीं उसकी मदर की डेथ भी नहीं थी, ना वो टाइम से जब उसने खुद के पापा को खाया था, और ना ही वो टाइम जब हांजी उसे नहीं करती थी। वो टाइम था व्हेन ही रिजेक्टेड द मिकासा, जो पूरे शो में करते हुए आई है, एंड इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। हाँ, फ्यूचर को देख के तो उसे करना ही चाहिए था। इतने पेनफुल टाइम्स को गुजरने के बाद, और इतना दिमाग खराब करने के बाद, अपने प्यार को ठुकराने के बाद, और दुनिया के ऐसे के तैसे करवाने के बाद, और दुनिया को अपने बॉन्डविटा देने के बाद, ही डिड राइट। तो नेक्स्ट बात करते हैं लाइट की। हाँ, ये वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर भी है, और इसने दर्द मिलने के बाद सारे अच्छे काम ही तो करे थे, सभी क्रिमिनल को निपटाना। और अगर मेरे पास दर्द होती तो मैं भी यही करता। जिस हिसाब से हमारी कंट्री में केस पेंडिंग है, इट्स हेल्प अ लॉट, और ये मेरी मदद करता बहुत ज्यादा। जिन जिनको मैं नहीं पसंद करता था उनको निपटाने में भी। फॉर एग्जाम्पल जिसने भी एग्जाम बनाया। तो बात करें लाइट की, तो उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स को निपटाया था, और पुलिस का काम भी आसान करवाया था, पर पता नहीं क्यों पुलिस वालों के चुल की वजह से उनको इसको ढूंढना ही था। सो ढूंढने के चक्कर में लाइट को इन लोगों को ही मारना पड़ा, जो कि बहुत गलत था। और धीरे धीरे लाइट इसी वजह से कीरा में बदलता गया, और कीरा में बदलने के बाद जिस लाइट को हम जानते थे फर्स्ट एपिसोड वाला, वो तब तक मर चुका था। लाइट का मोटिव तो सही था, बट जैसे वो आगे जाके कीरा बन के अपने आप को भगवान से बनने लग गया था, वहाँ पे चीजें थोड़ी चेंज हो। जो क्रिमिनल नहीं भी था उसको भी निपटाने स्टार्ट कर दिया था लाइट ने। वो भी किस लिए? वो उसके रास्ते में आ रहा था, इसलिए। इस वजह से लाइट का मोटिव सही होने की वजह से भी वो है तो अभी भी क्रूल ही। सो नेक्स्ट बात करते हैं लिलिश की। लिलिश बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बंदा है, और फर्स्ट एपिसोड में पता चल गया था हमें कि वो बंदा क्या ही दिमाग चलाता है, और गैस आई की वजह से वो नेक्स्ट लेवल ही चला गया था। आगे जाके लिलिश अपनी बहन को बचाने के लिए इस दुनिया को अच्छा बनाने में निकला था सीजन 1 में। सीजन 2 में हमें पता चलता है कि एंड आते आते लिलिश अपने आप को ही विलन बना रहा था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया यूनाइट होके कि उस एक के अगेंस्ट लड़े। एंड में आगे अपने ब्रो के हाथों ही मरा था, जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। हाँ, तो एंड तक आते आते मैं ही कहूंगा लिलिश का मोटिव तो एकदम सही था। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम माधव चाहिए की, जो अकेले ही 80,000 को निपटाने का दम रखता था, या फिर उससे जाता, बस उधर फिर थे 80,000। सो व्हाटएवर। बात करें हम उसके मोटिव या फिर ड्रीम की, वो था इन्फिनिट सिक्योरिटी, पूरी दुनिया का इन्फिनिट सिक्योरिटी डालना, और वो जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी लाइफ जीने देना। सोचो कितना
नशा होता है ये कि मस्त तुम सो रहे हो और तुम्हें ये पता भी नहीं है कि तुम सो रहे हो और ये तुम्हारा सपना है, और तुम अपने सपने में मस्त खा रहे हो, प्ले स्टेशन में गेम खेल रहे हो, और जो भी चाहिए वो कर सकते हो तुम उस वर्ल्ड में। और अगर तुम उससे बोर हो गए तो तुम किसी भी एनिमे वर्ल्ड में भी जा सकते हो। जैसे मैं ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जाऊंगा, अगर उससे बोर हो गया तो वन पीस में पायरेट बनूंगा, और उससे बोर हो गया तो डीमन स्लेयर में डीमन की हंटिंग करूंगा। हाँ, सोचो कितनी मस्त लाइफ हो जाएगी, ना एग्जाम का टेंशन और आगे जाके ना ही फ्यूचर। कितनी मस्त चीज है ना ये। तुम्हें हिसाब से बादरा सही था, वो हर बंदे का बस ड्रीम में तो पूरा कर रहा था और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि वो ड्रीम में है। तो मेरे अकॉर्डिंग बादरा का मोटिव एकदम सही था। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टेन की। स्टेन एमएचए का बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड कैरेक्टर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका जो मोटिव था, सभी हीरोज जो फेम्स ओनली पिक्चर क्लिक कराने के पीछे ही भागते हैं और फेक हीरो बने घूम रहे हैं, उनको हीरो नहीं होना चाहिए। सही बात है, इवन ऑलमाइटी भी इससे एग्री करता था कि इतने सारे फेक हीरो है, उसका करेंगे क्या हम लोग। तो तुम मुसीबत में तुम चलने वाले, और सामने से हीरो आ रहा है और बगल में उसकी मीडिया क्वेश्चन करे जा रही है और उधर पे खड़े होकर वो आंसर दे रहे हैं, और अंदर तुम्हारी तंदूरी भाजी बन रही है। तुम उसे गाली नहीं दोगे तो क्या करो। तो स्टेन का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कुछ ऐसे ही था, जो कि मेरे को भी बहुत ज्यादा सही लगा, और ऑलमाइट का तो सही लगा था क्योंकि वो एक ट्रू हीरो था। वो अंदर से ब्रोक होने के बाद भी स्माइल करता था। स्टेन एक ऐसा हीरो था जिसे एमएचए के विलेंस तक एडमायर करते थे। हाँ, माना उसके एक्शंस गलत थे बट ही डिड द राइट थिंग। और अगर मैं स्टेन की जगह होता, वैसे मेरे अंदर ऐसा कोई मोटिव है नहीं, मैं फेम के पीछे निकली हूँ, मैं स्टेन की तरह होता, मेरा माइंडसेट भी स्टेन की तरह होता, तो आई डू एग्जैक्ट थिंग, क्योंकि राइट थिंग करने से रॉन्ग चीज चेंज हो जाए ऐसा हर बार तो पॉसिबल नहीं है। बाकी उसने बहुत ज्यादा सफर भी करा है, तो हाँ, उसका मोटिव सही था, वो बंदा भी सही था। चिल वार होगा इसमें, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बगल में जो वीडियो आ रही है ना, अब भी जाके देखो, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Don't be at the crossroads, I'll be at the threshold. I don't really care where you send me.